नमस्कार, हिंदी दिव्य ज्योति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम समुच्चारित शब्द पढ़ रहे थे, शब्द युग्म, और उसी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज हम शुरुआत करते हैं कटक। अगले वाले वीडियो को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, उसको आप देख सकते हो नहीं देखा हो तो। और इन सभी उदाहरणों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें, इनका बार बार पुनः दोहरान करें और यह आपके लिए, आपके शब्द भंडार के लिए, आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उन सभी के लिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। कटक, कटक का अर्थ होता है सेना। कटंक यानी काटा। कटिबद्ध यानी कमर का आभूषण। कटिबद्ध यानी तैयार। कपट यानी छल। कपाट यानी द्वार। कर्ण, कर्ण का अर्थ होता है कान। करण यानी साधन। कथा यानी कहानी। कंथा यानी गुदड़ी, उड़ने की। कर्म यानी काम। क्रम यानी सिलसिला, कर्म वाइज। कली यानी कलयुग। कली यानी कालिका। कलुष यानी पाप। कुलिस यानी वज्र, हथियार के समान। कलश यानी घट। कलुष यानी पाप। कान का अर्थ होता है कर्ण। कानी का अर्थ होता है मर्यादा। काय का अर्थ होता है शरीर। निकाय यानी समूह, राशि। अगला देखें, कांति यानी चमक। क्रांति यानी परिवर्तन, इंकलाब। जिंदाबाद कहते हैं ना, क्रांति की विजय हो, जय क्रांति जिंदाबाद। कुल यानी वंश, सब। कुल यानी किनारा। कुंडल कान का आभूषण। कुंतल यानी बाल। केत यानी घर। केतु यानी ध्वज। कुछ यानी स्तन। कुछ यानी प्रस्थान। ये ऊ का ही फर्क है, लघु ऊ एवं दीर्घ ऊ। कौशल यानी अवध। कौशल यानी निपुणता। कोर यानी किनारा। कौर यानी ग्रास। कंगाल यानी गरीब। कंकाल यानी अस्थि पंजर। अस्थि जो विज्ञान में आपने मानचित्र देखा होगा कंकाल तंत्र का, वही कंकाल। कृत यानी किया हुआ। कृत्य यानी कार्य। कृपण यानी कंजूस। कृपाण यानी तलवार। तलवार के पर्यायवाची भी हमने वीडियो में देखे हैं। ये सारे व्याकरण के टॉपिक हमने अलग अलग वीडियो में बना लिए हैं और आप सभी इन सभी को देखने के लिए आप वीडियो अलग अलग सारे वीडियो ज़रूर देखें। ये सारे NCERT जो 9 से 12 तक जो बुक चलती हैं उन सभी के उदाहरण हैं और ये सारे के सारे उदाहरण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ये इस बुक में, इस किताब के बारे में जो भी तथ्य दिए गए हैं वह मान्य है। इसे आप कहीं पर भी बता सकते हैं कि इसमें ये लिखा हुआ, वो ही उत्तर आपका सत्य माना जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं। कृपण का मतलब होता है कंजूस। कृपण का अर्थ क्या होता है? कंजूस। कृपाण यानी तलवार। कृतज्ञ उपकार। कृतज्ञ यानी उपकार न मानना। कृतज्ञ और कृतज्ञ विलोम शब्द में भी हमने देखा था। खाद्य खाने योग्य। खाद यानी उर्वरक, खेतों में डालते हैं। गण यानी समूह। गणीय गिने जाने योग्य। गदा यानी अस्त्र। गधा गर्दभ। ठीक है, चलो अगला है गत। गत का मतलब बीता हुआ। गति, गति का मतलब चालू। गर्त यानी गड्ढा। गर्द यानी धूल। अगला है गर्भ यानी अभिमान। गर्भ यानी आंतरिक भाग। ग्रह यानी नक्षत्र। ग्रह यानी गर। ग्रंथि यानी गांठ। ग्रंथि, देखो लघु ई एवं दीर्घ ई का ही अंतर है। गुरु ग्रंथ पढ़ने वाला ग्रंथि कहलाता है। गुरु, गुरु का अर्थ होता है शिक्षक और गुर यानी उपाय। ज्ञेय, ज्ञेय यानी ज्ञेय पद है ना, हिंदी में आपने पढ़ा होगा ज्ञेय पद। गाने योग्य। ज्ञेय यानी जानने योग्य। गट, गट यानी गड़ा। घट का अर्थ क्या होता है? गड़ा। और घाट, घाट का अर्थ होता है किनारा। गन, गन का अर्थ होता है बादल।
गण का मतलब होता है हथौड़ा। चतुष्पद यानी चौपाया, चतुष्पथ यानी चौराया। पद का मतलब होता है राह, पद यानी पैर, और पथ का मतलब होता है रास्ता। चप्पल यानी चंचल, चपला यानी बिजली तरंगिनी, यार पर्यायवाची के उदाहरण हैं। चर्म का चमड़ा, चरम यानी अंतिम। चिर, चिर का अर्थ होता है सदैव, चिर, चिर यानी होता है वस्त्र। चिंता, चिंता यानी सोच। चिता यानी मृतक दाहगिनी। चरित, चरित का अर्थ होता है जीवनी। चरित्र यानी आचरण। छत्र, छत्र का अर्थ होता है विद्यार्थी। क्षत्र, क्षत्र का अर्थ होता है क्षत्रिय संबंधी। जगत, जगत का अर्थ होता है संसार, और जगत यानी कुएं की मुंडेर। तर्क यानी बहस युक्ति, और तर्क, तर्क तो तक्र यानी छाछ, तक्र, तक्र, ठीक है। अगला है तरणी यानी सूर्य, तरणी नाव। तरंग यानी लहर उर्मी, तुरंग यानी घोड़ा अश्व। दशा यानी हालत, दिशा यानी तरफ। दिन, दिवस, ये दिन का प्रयोग भी आप अधिकांशतः गलत कर लेते हैं, ठीक है। और दिन का अर्थ होता है दिवस, और दिन, दिन का मतलब होता है गरीब, असहाय, निर्धन, अकिंचन। दीवा यानी दिन, और दीवा यानी दीपक। एक दीपक, और देखो मात्रात्मक अशुद्धि है ना, लघु ई और दीर्घ ई, इतना सा ही अंतर है, लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है, ठीक है। अगले उदाहरण और देखते हैं। दूती, दूती का अर्थ होता है चमक। दूती संदेशवाहिका, दूत संदेशवाहक, द्यूत यानी जुआ। देव यानी देवता, देव यानी भाग्य। धरा यानी पृथ्वी, धारा यानी नदी प्रवाह। धनु यानी धनुष, धेनु यानी गाय। नाक यानी स्वर्ग, नाग यानी हाथी सर्प। निर्जर देवता, निर्जर झरना। निधन मृत्यु, निर्धन गरीब। निंदा बुराई, निद्रा नींद। निदेश आज्ञा, निर्देश निरूपण या दिशा निर्देश, ठीक है। निर्माण, निर्माण का अर्थ होता है रचना। निर्वाण यानी मोक्ष। नियंत्रण बंधन, निमंत्रण न्योता। निश्चल, छल रहित, निश्चल अचल। नीर यानी पानी, नीर यानी घोंसला। परिणत यानी रूपांतर, परिणीत यानी विवाहित। प्रवाह यानी चिंता, प्रवाह यानी बहाव। पहर यानी समय, प्रहार यानी चोट। परिधान यानी वस्त्र, प्रधान यानी मुख्य। परिवर्तन यानी रूपांतर, प्रवर्तन यानी संचालन प्रारंभ। परिताप का अर्थ होगा दुख, प्रताप का मतलब पराक्रम, ठीक है। परुष यानी कठोर, पुरुष यानी व्यक्ति। परुष यानी कठोर, पुरुष यानी व्यक्ति। परिणाम यानी फल, परिमाण यानी नापतोल। ये सभी हम क्या पढ़ रहे हैं, समानोच्चारित शब्द, यानी दिखने में वो हमें समान दिखाई देते हैं, लेकिन इन सभी का अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। पर्यंक यानी पलंग, पर्यंत यानी सीमा तक। प्रमाण यानी सबूत, प्रणाम यानी नमस्कार। प्रसाद यानी कृपा, भोग। प्रासाद यानी राजमहल, ठीक है। अ की मात्रा का फर्क है। प्रवाद यानी जनश्रुति, प्रमाद यानी भूल चूक, आलस्य। प्रकार ढंग, भेद। प्राकार परकोटा। प्रथा रीति, प्रथा यानी कुंती। प्रेषक यानी भेजने वाला, प्रेक्षक देखने वाला। प्रेषक और प्रेक्षक ये दोनों शब्द आपको डाक विभाग का जो लिफाफा होता है, डाक भेजते हैं उस समय दोनों दिखते हैं, दिखाई देंगे आपको। प्रभाव यानी असर, प्रवाह यानी बहाव। अगर मैं स्पीड में बता रहा हूँ तो आप जो इसकी वीडियो को स्किप कर दीजिए, या वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिखते जाइए, है ना। उत्तर पुस्तिका में लिखना अनिवार्य है,
रखेंगे तो आपको लिखने की शैली बढ़ेगी और आपका शब्दार्थ हिंदी शब्द भंडार भी बढ़ेगा। ठीक है, अगला है प्रथा यानी रीति, प्रथा यानी कुंती। ठीक है, प्रेषक भेजने वाला, प्रेषक ये भी देख लिया। प्रभाव, असर, प्रवाह, बहाव। प्रतीप यानी विपरीत, प्रदीप यानी दीपक। प्रश्न यानी सवाल, प्रसन्न यानी खुश। पुष्कर यानी जलाशय, तीर्थराज। पुष्कल यानी अत्यधिक। पानी का अर्थ होता है जल, पानी का अर्थ होता है हल, हाथी, हाथ। और पायस यानी खीर, पावस यानी वर्षा ऋतु। पावस ऋतु में कौन टर टर की आवाज़ करते हैं? दादू, मेंढक। पेय यानी पीने योग्य, प्रेय यानी प्रिय। पंख यानी कीचड़, पंख यानी पर। ठीक है, और देखते हैं अगले हम अगले और देखते हैं। जैसे बदन, बदन का अर्थ होता है शरीर। बदन का क्या अर्थ होता है? शरीर। वदन का भी मुँह। बलि यानी भेंट, बलि यानी बलवान। बाण यानी बादत, बाण यानी तीर। बहु यानी बहुत, बहु यानी वधु। बेल यानी लता, बेल यानी वृषभ। बात यानी बातचीत, वात यानी वायु। बेर यानी एक प्रकार का फल, बेर यानी दुश्मनी। भवन का मतलब घर, भुवन का मतलब लोक संसार। मंथर का मतलब धीमे, मंथरा का मतलब दासी विशेष। मल का मतलब मेल, मल्ल यानी पहलवान। ठीक है, अगले देखते हैं। मात्र यानी केवल, मातृ यानी माता। रंग यानी गरीब, रंग यानी वर्ण। लता यानी बेल, लत्ता यानी कपड़ा। त आधा भी है, त पूरा भी है, आ की मात्रा भी है। लक्ष्य यानी लाख, लक्ष्य यानी उद्देश्य। वर्ण का अर्थ होता है रंग, वर्ण का मतलब होता है गाव। वर्ण का मतलब चुनना, वारण का अर्थ होता है हाथी। वसन का होता है वस्त्र, व्यसन का अर्थ होता है बुरी आदत। वसुदेव का कृष्ण के पिता, वासुदेव यानी कृष्ण। वासुदेव यानी कृष्ण, वसुदेव यानी कृष्ण के पिता। विधा यानी गद्य पद्य का जो प्रकार होता है वो। विद्या यानी ज्ञान। अगले और देखते हैं। विचक्षण यानी ज्ञाता निपुण, विलक्षण यानी अनोखा। विवरण यानी ब्यौरा, विवर्ग यानी रंगहीन। वितरण यानी बांटना, विवरण यानी ब्यौरा। विरुद्ध यानी यश, विरुद्ध यानी खिलाफ। विस्मय यानी जहरीला, विस्मय यानी आश्चर्य। व्यंजन यानी पंखा, व्यंजन यानी पकवान। व्यंजन, व्यजन, व्यंजन है ना, व्यजन केवल बिंदी का फर्क है। व्यजन यानी पंखा और व्यंजन यानी पकवान, वर्ण। व्यंजन हिंदी के वर्ण भी होते हैं और खाने की जो सामग्री होती है पकवान होते हैं, उसे भी कहते हैं। ब्याज यानी बहाना, ब्याज। और ब्याज यानी सूद। ब्याज यानी 1%, 2% जो भी आपकी रकम है उसके परसेंट के हिसाब से आपको ब्याज दिया जाता है, ज़्यादा पैसे दिया जाता है आपकी मूल पूंजी के अलावा। व्रत यानी घेरा, व्रत यानी उपवास। सर यानी बाण, सर यानी तालाब। ठीक है, अगला है शस्त्र यानी हथियार, शास्त्र यानी धार्मिक ग्रंथ। सम यानी शांति, सम यानी बराबर। शुचि यानी पवित्र, सची यानी इंद्राणी। सूर्य यानी वीर, सूर्य यानी सूर्य अंधा। सूर, सूर्य। मूर्धन्य स और दंत्य स दोनों का ही फर्क है। दोनों। शुल्क यानी फीस, शुक्ल यानी श्वेत। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो हिंदी कैलेंडर में पक्ष चलते हैं। ठीक है, शंकर यानी शिव, शंकर यानी मिश्रण, शंकर बीज होते हैं। श्वेत यानी सफ़ेद, श्वेत यानी पसीना। स्वजन यानी कुत्ता, स्वजन यानी परिजन, अपमान। श्रवण यानी भिक्षु, श्रवण यानी सुनना, कान। ठीक है, अगले और हैं। सप्त, सप्त का अर्थ होता है साप दिया हुआ, साप है ना, श्राप। सप्त यानी 7। सती यानी 100 वर्ष, सती यानी परिव्रता स्त्री। सदेह यानी सशरीर, संदेह शंका।
सदेह सशरीर और संदेह यानी शंका। सम्मान यानी बराबर, सम्मान यानी इज्जत, समान यानी समान है, बरोबर है, बराबर है, सम्मान यानी इज्जत, मान सम्मान, ठीक है। सर्वदा यानी हमेशा, सर्वथा बिल्कुल। सील यानी पत्थर, सील मुहर नमी। सीता यानी मिश्री, सीता यानी जानकी। सूत यानी पुत्र, सूत यानी धागा। देखो लघु उ और दीर्घ उ का ही अंतर है। स्वगत यानी अपना कथन, स्वागत यानी आदर। सुधा यानी अमृत, क्षुधा यानी भूख। अगला है हर यानी महादेव, हरि यानी विष्णु, हरि यानी विष्णु, हरि यानी हरे रंग की। देखो मात्रा का देख लीजिए, लघु ई दीर्घ ई। ह्रास यानी हानि, हास यानी हंसी। क्षिति यानी पृथ्वी, क्षति यानी हानि। हेम यानी स्वर्ण, होम यानी यज्ञ। होम करते हैं ना, ओम नहीं होता, होम होता है, यज्ञ। हंस यानी मराल, एक पक्षी होता है, और हंस यानी हंसना होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने विभिन्न प्रकार के श्रुति सम शब्दों के बारे में, युग्म शब्दों के बारे में अध्ययन किया, और ये सभी के सभी उदाहरण आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इन्हें लिखें, और इसके हमने 2 वीडियो बनाए। अगले वाले वीडियो को भी देखने, पहले वाले वीडियो को भी देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उससे आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने आज ये शब्द युग्म यानी समानोच्चारित शब्दों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। समानोच्चारित शब्द में हमने पढ़ा कि शब्द दिखने में एक समान होते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो अलग होता है, अलग अलग होता है। इसी प्रकार ये हमारे हिंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें हम अशुद्धि नहीं करें। विश्व की प्राय सभी भाषाओं में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में तो अत्यल्प भिन्नता होती है, यानी बहुत ही कम क्या होता है, भिन्नता होती है, अलग अलग होते हैं, लेकिन इनके जो अर्थ होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। हमने देखो मात्राओं के उदाहरण देखे, कुछ वर्ण आंशिक वर्णों को जोड़कर देखा, और कुछ एक शब्द में बिंदी है ना, बिंदु लगाकर उस शब्द का भी अर्थ का अलर्थ हो गया है ना। इन सभी प्रकार के उदाहरणों को देखें। यदि प्रयोग करने वाले इन शब्दों के अंतर का ज्ञान नहीं रखेगा तो शब्द का जो अर्थ होगा अनर्थ हो जाएगा, और इस प्रकार से विकृति फैलती जाएगी, और समाज में ये हिंदी वर्णमाल हिंदी के जो शब्द हैं उनका अर्थ निश्चित अर्थ रहेगा ही नहीं, ठीक है। धन्यवाद।